नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की एक नई कहानी के साथ। पटना में जो कुछ भी हुआ उसने सड़क पर बवाल ला दिया। राजधानी जो है वो उबल रही है। हॉस्टल में गई एक छात्रा सीधे अपने कमरे में बंद होती है और अगले दिन उस बंद कमरे से नीट की तैयारी कर रही छात्रा की लाश मिलती है। उसके बाद होता है पटना की सड़कों पर संग्राम। परिजन और जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब सड़क पर उतरते हैं, आगजनी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, खूब बवाल होता है। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं, उठाते नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को कि उनकी बेटी के साथ, जो कि घर से बाहर पढ़ाई करने आई थी, हॉस्टल में रह रही थी, उसके साथ रेप हुआ है। रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान हैं। उसके साथ कुछ गलत हुआ है हॉस्टल के अंदर, जिसमें हॉस्टल के संचालक यानी कि जो चलाते हैं हॉस्टल को वो, और रेप करने वाला जो आरोपी है वो, ये तमाम लोग जो है वो आपस में मिली भगत करके बैठे हैं और फिर लड़की के साथ सबने मिलकर के गलत किया है। हालांकि ये परिजनों का दावा है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन इस मामले में कई चौंकाने वाले जो मोड़ हैं वो सामने आए हैं, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर छात्रा के साथ हुआ क्या। ऐसा क्या हुआ कि नया साल मनाने गई, सही सलामत हॉस्टल आई और फिर कमरे के अंदर शव मिला, वो भी संदिग्ध अवस्था में। सबसे पहले आपको पूरी कहानी जो है वो बताते हैं कि आखिर कैसे कब हुआ। नए साल की जो खुशी थी उसको मनाने के लिए, नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जो लड़की है वो अपने घर गई थी, अपने परिवार के बीच में जहानाबाद। लड़की बिहार के जहानाबाद की रहने वाली है और पटना के हॉस्टल में रह करके वो पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी नीट की। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, जब सेलिब्रेशन खत्म हुआ, तो 5 तारीख को जो छात्रा है वो अपने जो हॉस्टल है वो वापस आती है। ये हॉस्टल कहाँ है वो भी आपको बता देते हैं कि पटना के चित्रगुप्त नगर में एक हॉस्टल है जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं। उस हॉस्टल में ये छात्रा रहती थी। तो घर से एक जनवरी मना करके, नया साल मना करके 5 तारीख को वो हॉस्टल वापस आती है। सभी से बात होती है, परिवार वालों से, सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता है, अच्छे से बातचीत करके सोने जाती है। लेकिन अगले ही दिन 6 जनवरी को कमरे में छात्रा की जो लाश है वो मिलती है। अब छात्रा को उठा करके लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पास के अस्पताल में उसका इलाज होता है, लेकिन उसकी जो हालत है वो काफ़ी गंभीर होती है। 9 जनवरी का वक्त बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को फिर उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ ठीक नहीं होता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद परिजन जो है वो सामने आते हैं, काफ़ी बवाल होता है। जो तमाम आरोप हमने आपको बताए वो आरोप जो है वो लगाया जाता है कि छात्रा के साथ हॉस्टल में गलत काम हुआ है, रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस का जो बयान है वो सामने आया है। जैसे आज ही पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया उसमें उन्होंने साफ साफ इस पूरे मामले का जिक्र किया और जिक्र करते हुए बताया ये कि जो छात्रा है, जो रेप की बात, बलात्कार की बात जो कर रहे हैं परिवार वाले, वो कहीं से भी फिलहाल साबित नहीं हुआ है। सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने नहीं आई है, जो कि जख्म के निशान की बात कही जा रही है। तो एसएसपी ने ये भी कहा कि जो खबर फैला रहे हैं या देख रहे हैं या जो ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में संभल के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही परिजन ये दावा कर रहे हैं, वो क्योंकि वो वहाँ पे थे नहीं, तो वो भी एक तरह से आप कहने की आशंका ही जता रहे हैं। लेकिन इस दावे में कोई भी सत्यता जो है, जो सच्चाई है, वो कहीं से मिली नहीं है, ना ही रिपोर्ट में, ना ही किसी और चीज़ में। लेकिन परिवार का ये दावा है कि जो तमाम लोग हैं वो मिली भगत कर रहे हैं। अब रेप की बात तो यहाँ पे पुलिस ही खंडित करती हुई नज़र आ रही है और इसमें कोई अभी तक कोई जांच रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। लेकिन सवाल उठा छात्रा के मोबाइल फ़ोन को लेकर के। आपको बता दें कि जब इस सब कुछ हुआ, 6 जनवरी को जब छात्रा मिली वहाँ पर, तो उनके जो पिता हैं उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई हुई थी पुलिस के पास और मारपीट होने की भी आशंका जताई थी और पुलिस और परिजन इस पूरे मामले को लेकर के आमने सामने हैं। लेकिन छात्रा की जो यूरिन रिपोर्ट है वो सामने आई। जो लड़की इस दुनिया में अब नहीं है उसकी जो यूरिन रिपोर्ट है वो सामने आई और यूरिन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि नींद की दवा खाने से छात्रा की मौत हुई है। ये जो दवाई थी वो ओवरडोज हो गई। मोबाइल फ़ोन खंगाले गए, जिसमें कि और भी बड़ा खुलासा हुआ। मोबाइल फ़ोन जब छात्रा का खंगाला जाता है तो उसमें ये मिलता है कि वो
ये सब कुछ होने से पहले सर्च हिस्ट्री में ये मिला कि वो ये सब कुछ ढूंढ रही थी कि नींद की दवाई कितनी लेनी है, कैसे लेनी है और तमाम तरह की चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें सर्च हिस्ट्री में छात्रा की मिली है, जो एक नए सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो किसी को पता नहीं था। पुलिस की थ्योरी अलग है, परिजन का दावा अलग है, फिर छात्रा का जो फ़ोन अगर हम बात करें, जो उसका जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसमें जो कुछ मिला है वो काफ़ी अलग चीज़ें बयां कर रही है। जो मोबाइल फ़ोन में जो चीज़ें आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है कि उसने अपनी जान खुद लेने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें सर्च की गई थी सर्च हिस्ट्री में। वो अंदर ही अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, फ़िलहाल ये बात किसी को पता नहीं है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। अब पुलिस का साफ साफ कहना है कि ऐसा कोई दुष्कर्म का मामला सामने नहीं आया है, जो कुछ भी हुआ है वो छात्रा ने खुद ही किया है, और नींद की दवा के ओवरडोज होने के कारण जो यूरिन सैंपल में जो बातें आई हैं उसी आधार पर पुलिस भी ये बयान दे रही है कि नींद की दवा ओवरडोज होने के कारण छात्रा की जो जान है वो गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर फिलहाल छात्रा का परिवार, परिजन और पुलिस जो है वो पूरे तरीके से आमने सामने हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि ये मामला जो है वो इतना आसान नहीं लगता है जितना आसान पुलिस की थ्योरी बता रही है। और सवाल परिजन पे भी है कि आखिर छात्रा के साथ ऐसा क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। नए साल पे घर गई, उसने ना अपने दोस्तों से कोई बात की, ना अपने परिवार वालों से इस बारे में कोई बात की, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें वो सर्च कर रही थी, वाकई वाजिब सी बात है कि दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा और तभी इस तरीके का कदम उठाया गया है। हालांकि लगातार पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। जो हॉस्टल के संचालक हैं उसको पुलिस जो है वो पूछताछ करने के लिए ले गई है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बात को भी देखना होगा कि पुलिस कब उनके जानने वाले जो करीबी हैं उनके अलावा उनके दोस्तों से और बाकी लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर हुआ क्या, मामला क्या था, क्या कुछ चल रहा था, क्या लड़की को कोई परेशान कर रहा था या किसी तरीके की ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, या फिर वाकई में कोई गलत काम जो है वो छात्रा के साथ हुआ है। ये तमाम जो जवाब हैं वो कहीं ना कहीं अभी सामने नहीं आए हैं। कई चीज़ें हैं इस केस में, जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें और देखें तो इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जिसके जवाब बाकी हैं। गुत्थी काफ़ी उलझी पड़ी है। इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ इस मामले में पेश करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसको लेकर के लगातार सड़कों पर बवाल हो रहा है। परिजन अपनी बेटी के न्याय की गुहार लगा रहे हैं और लड़की जहानाबाद की रहने वाली है। परिजन जो हैं वो पटना पहुंचे हैं और डेरा डाले हुए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ जो है इस पूरे मामले में निकल करके सामने आता है। सवाल बरकरार है कि आखिर कैसे छात्रा की जो मौत है वो संदिग्ध अवस्था में हुई है, क्या है इसके पीछे का कारण। जो भी अपडेट्स होंगे वो लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। आप बने रहे बिहार की खबरों के लिए बिहार तक के साथ।